आज के इस सेशन में जो डिस्कशन अभी जो करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर। और कंप्यूटर नॉलेज का जो ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसमें जो ये डिस्कशन है इस कंप्यूटर नॉलेज में जो है सबसे पहले, क्योंकि आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं और वैसे भी जनरली, क्योंकि विदाउट कंप्यूटर, विदाउट लैपटॉप्स और विदाउट टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होकर के तो कोई ऑफिस और कोई चीज़ें चल नहीं रही हैं। और आजकल का जो इतना ज़्यादा मॉडर्न जो चीज़ें हैं, इंटीग्रेटेड चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से लेस्ड हैं। और इसीलिए कंप्यूटर नॉलेज उसमें इम्पॉर्टेंट है। और कंप्यूटर नॉलेज जो है उसके लिए कंप्यूटर्स को जानना ज़रूरी है, उसके बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। और सभी जानते ही हैं वैसे, लेकिन फिर भी जो है कि कंप्यूटर के इस सेशन को जो है स्मूदन बनाने के लिए अब शुरू करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब कोई भी कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, उसके लिए ज़रूरी क्या होता है? अब जैसे ही कंप्यूटर खोलते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, तो दो चीज़ें समझ में आती हैं। एक चीज़ समझ में आती है कि हार्डवेयर, और एक चीज़ समझ में आती है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर टेंजेबल है। टेंजेबल मतलब जिसे छू सकें। जैसे कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स, ऐसे कंपोनेंट्स जिनको छू सकें, जो फिज़िकली छूने में आएँ, दिखें, आँखों से भी दिखें, नेकेड आइज से, और आराम से विजिबल आँखों से दिखें, और आराम से जिनको टेंजेबली महसूस कर सकेंगे, क्या अनुभव कर सकेंगे। इस तरीके से जो दे आर कॉल्ड दीज कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, दे आर सपोज टू बी द टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड दे आर कॉल्ड हार्डवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रीन है, माउस है, कीबोर्ड है, और ये सभी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है CPU, ये सब हार्डवेयर है और जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जो फिजिकली बॉडी में है। अब एक होता है सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम्स है जो कि प्रोग्राम को या कोडिंग के माध्यम से लिखा गया है कि करना क्या है, कैसे सीक्वेंस ऑफ कोडिंग लिखी हुई है, और तो उसी तरीके से जो फंक्शन हो रहा है वो है, इसी को सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कि कंप्यूटर अगर यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर में कौन कौन से वो कंपोनेंट्स हैं जो होते हैं। जैसे इनपुट यूनिट होता है, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। क्या होता है? जैसे इनपुट में कीबोर्ड वगैरह होता है, क्या करते हैं? इट एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र। कि कीबोर्ड में क्या करते हैं? फटाफट लिखते हैं, और लिखने से जो है एकदम विजुअलाइज होता है, मॉनिटर में दिखता है, सामने से स्क्रीन पे दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि इनपुट डाल रहे हैं, मतलब इंफॉर्मेशन, डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं सिस्टम पे, और इंटरप्रिटाइज कर रहा है CPU, और फट से दिखा दे रहा है किस पे? मॉनिटर में, एकदम स्क्रीन पे विजुअलाइज हो जा रहा है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम। तो इसीलिए इनपुट यूनिट जो है वो है, इट एक्सेप्ट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द, इट एक्सेप्ट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र। तो डेटा को एक्सेप्ट करता है, एंड इंस्ट्रक्शन जो है और जो भी आदेश हैं, आदेशों को लेता है। कहाँ से? इनपुट डिवाइस से लेता है, इनपुट यूनिट से लेता है। और यूज़र कौन होता है? यूज़र यूज़ करने वाला। जैसे मैं अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यूज़र हो गया। कोई भी कंप्यूटर कर रहा है वो यूज़र है, वो यूटिलाइज कर रहा है कंप्यूटर की सर्विसेज को, तो यूज़र कहलाता है। तो कंप्यूटर को यूज़ करने वाला यूज़र है। तो इसका मतलब क्या है कि इनपुट डिवाइस है, उससे डेटा को इनपुट करते हैं, अंदर डालते हैं, और इट कन्वर्ट्स द एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। और जो इनपुट यूनिट्स भी होता है कि जो भी एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे मशीन समझती है, ऐसी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज। इट गिव्स कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन टू CPU टू प्रोसेस। और जो इनपुट डिवाइस होता है, और फिर क्या होता है कि वही जो कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन होता है वो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ब्रेन कहलाता है कंप्यूटर का, उसके पास जाता है, और वो CPU इंटरप्रेटाइज मतलब समझता है चीज़ क्या है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया कि मुझे क्या करके स्क्रीन पे दिखा देना है, ऐसे समझता है। इसीलिए कीबोर्ड और माउस जैसे है, कीबोर्ड होता है फटफट लिखते हैं, माउस होता है क्लिक करते हैं। तो इसीलिए कीबोर्ड एंड माउस आर द मोस्ट कॉमनली जो है ऑपरेटेड इनपुट डिवाइसेस। So some of the hand operated input devices along with keyboard and mouse are क्या होता है कॉन्सेप्ट कीबोर्ड में? जैसे ट्रैक बॉल है कि इट यूज्ड एज एन अल्टरनेट ऑफ माउस के यूज़ में ट्रैक बॉल यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल कैमरा वगैरह होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो है माइक्रोफोन है।
माइक्रोफोन इज़ यूज एज एन इनपुट टू द साउंड, जैसे कई बार जो होता है कीबोर्ड अगर नहीं होता तो बोल करके वर्बली एक्सेप्ट करवाते हैं। टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन करके भी करते हैं, कीबोर्ड नहीं होता है तो टच स्क्रीन करके करते हैं, क्योंकि जो रिकॉग्निशन है हैंड का कि स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइजेज द टच, कि टच को रिकॉग्नाइज कर रहा है। और जो टच स्क्रीन जैसे मोबाइल्स में यूज़ हो रहा है सब टच स्क्रीन ही तो है। और जैसे कैश मशीन्स होता है एटीएम वगैरह में भी कई वहाँ पे भी टच स्क्रीन, आजकल तो सभी चीज़ में टच स्क्रीन भी हो रहा है, टच स्क्रीन वाले लैपटॉप भी आ रहे हैं। वीडियो डिजिटल, वीडियो क्या होता है कि वीडियो डिजिटल टेक्स द इमेज फ्रॉम द वीडियो कैमरा एंड टेलीविजन एंड स्टोर इट इनटू द कंप्यूटर फॉर फर्दर यूज़, ये भी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर है। स्कैनर, स्कैनर क्या करता है, स्कैनर स्कैन कर लेता है किसी भी चीज़ को, लाइट आती है और लाइट जो है उस चीज़ को स्कैन करती है, इज़ यूज टू कन्वर्ट एन इमेज इनटू इट्स डिजिटल फॉर्म, और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है इमेज को। डिजिटल मतलब होता है 0 और 1 के फॉर्म में। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर 0 और 1 के मतलब लो और हाई इनपुट, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ ऐसे समझ सकते हैं। जो एज्ड बिहेवियर है 0 एंड 1 उसके लिए कि सिग्नल लो सिग्नल हाई ऐसे करके समझ सकते हैं। इसीलिए इनपुट जो इमेज इनटू डिजिटल सिग्नल में करने वाला स्कैनर होता है। और फोटोकॉपियर जैसे होता है, स्कैनर होता है ना, जैसे लेज़र प्रिंटर में देखते हैं कि वहाँ स्कैनर भी होता है, प्रिंटर भी होता है, सब ऑल इन वन होता है इस तरीके से। और ऑप्टिकल रिकॉग्निशन, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है वो भी इसमें इट इज़ यूज टू स्कैन द टेक्स्ट विद सॉफ्टवेयर ऑप्टिकल रिकॉग्निशन जो है कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद जो है ग्राफिकल टैबलेट भी है कि देर इज़ अ फ्लैट पैड ऑन द ग्राफिक टेबल अपॉन विच जो है एन यूज़र राइट्स विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल पेन, ये भी होता है। अब कीबोर्ड क्या होता है कि कीबोर्ड जो है इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस जो होता है इन कंप्यूटर। और 3 टाइप के कीज़ होते हैं कीबोर्ड में, जो है 3 तरीके की कीज़ होती हैं कीबोर्ड में। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, ठीक है। कीबोर्ड जो होता है वो तो टाइप करने के लिए ही होता है, तो कीबोर्ड में 3 तरीके की कीज़ होती हैं। एक होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, एक होती है स्पेशल कीज़, और एक होती है फंक्शनल कीज़। कितने होती हैं कीज़? 3 होती हैं। वन इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, दूसरी होती है स्पेशल कीज़, और तीसरी क्या होती हैं? फंक्शनल कीज़ होती हैं। तो अब अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कौन कौन सी होती हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ इंक्लूड्स द होल अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर के जेड तक सभी को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, इनको वेरिएबल भी कहते हैं मैथमेटिकली। तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेकर के जेड तक वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ के अंदर आते हैं। और डिजिट्स भी आते हैं 0 से लेकर के 9 तक, और डिफरेंट कैरेक्टर्स भी आते हैं, जैसे स्पेस हो गया, कॉमा, जैसे कॉमा है, स्लैश है, इनटू है, एट द रेट है, और जो है सेमी कॉलन है, डॉलर है, परसेंटेज है, और जो है हाइफन है, और एंड है, माइनस प्लस, और ये जो है कि इक्वल का साइन है, और पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट्स हैं, ये सभी जो है। अब इसमें से तो कुछ ऑपरेटर भी हैं, ऑपरेटर मतलब ये प्लस माइनस ये सब कुछ ऑपरेशन करने वाले ऑपरेटर जो कि ऑपरेंड्स में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसीलिए अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में ये सब आते हैं। स्पेशल की में क्या होता है? जैसे एंटर करते हैं फटाफट, है ना, अगले लाइन में जाने के, बैक स्पेस करते हैं पीछे जाने के लिए, बैक स्पेस, डिलीट करते हैं किसी को डिलीट करने के लिए, मिटाने के लिए, है ना, डिलीट करते हैं, शिफ्ट करते हैं खसकाने के लिए, है ना, शिफ्ट करते हैं, और कैप्स लॉक करते हैं। कैप्स लॉक में क्या करते हैं कि जो होता है कैपिटल लेटर में, है ना, कि छोटे वेरिएबल हैं उनको बड़े वेरिएबल में लिखने के लिए, बड़े रूप में। कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल भी होता है, ऑल्ट ये होता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो सब क्या हैं कि स्पेशल कीज़ हैं, चाहे शिफ्ट हो, एंटर हो, कंट्रोल हो, ऑल्ट हो, बैक स्पेस हो, एंटर हो, ये सब जो है स्पेशल कीज़ है। अब कीज़ जो है फ्रॉम F1 टू F12, अब कीज़ F1 से F12 भी होती है, किसमें? कीबोर्ड में। तो इसीलिए जो है दे आर नोन एज फंक्शनल कीज़। अब F1 से लेकर के F12 तक जितनी भी कीज़ होती हैं इन्हीं को फंक्शनल कीज़ कहते हैं। तो कीबोर्ड में 3 तरीके की कीज़ होती हैं, एक होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, दूसरी होती है स्पेशल कीज़, और तीसरी होती है फंक्शनल कीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से जेड तक, डिजिट्स होते हैं 0 से 9 तक, और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। और स्पेशल कीज़ होती हैं उसमें एंटर, बैक स्पेस, डिलीट, कैप्स लॉक, कंट्रोल, ऑल्ट, वही सब। और जो फंक्शनल कीज़ होती हैं F1 से लेके F12 तक।
माउस होता है, माउस काय के लिए यूज होता है? मोस्ट पॉपुलर पॉइंट एंड ड्रॉ इनपुट डिवाइस विच इज़ कनेक्टेड एज अ टर्मिनल एंड माइक्रो कंप्यूटर थ्रू अ केबल वायर। माउस होता है, तो माउस क्लिक करने के लिए होता है, कहीं पे भी कर्सर ले जाओ और काम कर लो। आउटपुट यूनिट क्या होती है? इट एक्सेप्ट्स प्रोसेस्ड डेटा फ्रॉम सीपीयू। और जो सबसे पहले कीबोर्ड इनपुट करेगा, सीपीयू को देगा, सीपीयू समझाएगा और आउटपुट को दे देगा और बोलेगा दिखा दो इसे क्या चीज़ है और क्या इसने लिख के बोला, क्या मांगा था और क्या विजुअलाइज करना है। तो इसीलिए आउटपुट यूनिट जो है इट एक्सेप्ट्स प्रोसेस्ड डेटा फ्रॉम सीपीयू। सीपीयू इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और आउटपुट यूनिट में क्या होता है कि ये कन्वर्ट करता है रिजल्ट को मशीन लैंग्वेज से किस पे? सिंपल लैंग्वेज पे। किस पे? सिंपल लैंग्वेज पे। कि पहले सिंपल लैंग्वेज से मशीन में चेंज करा इनपुट ने, फिर आउटपुट ने मशीन से फिर से सिंपल और एनालॉग इन्फॉर्मेशन में वापस। कि पहले इनपुट ने जो है एनालॉग से डिजिटल में बदला, मशीन लैंग्वेज में बदला और फिर उसने डिजिटल से वापस एनालॉग में बदल दिया आउटपुट डिवाइस ने। तो आउटपुट यूनिट जो होती है इट डिस्प्लेज रिजल्ट टू यूज़र, रिजल्ट दिखाते हैं यूज़र को, और इट प्रिंट्स रिजल्ट्स एज ऑन पेपर और अदर परमानेंट मीडिया। टाइप्स ऑफ आउटपुट क्या होते हैं? हार्ड कॉपी होता है भाई, प्रिंटेड ऑन पेपर, प्रिंटर में लगाते हैं और हार्ड कॉपी में रूप में ले लेते हैं। सॉफ्ट कॉपी होता है, स्क्रीन में दिख रहा होता है, कोई फाइल वगैरह में होगा, वर्ड फाइल या जो भी पीडीएफ फाइल जैसा भी होगा, है ना। और अगर कोई इमेज है तो जेपीजी और जिस भी रूप में होगा, जिस भी एक्सटेंशन में होगा तो सॉफ्ट कॉपी होगा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ आउटपुट, द मीन्स थ्रू विच कंप्यूटर गिव्स आउटपुट, दे आर नोन एज आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस दे आर मॉनिटर, है ना, और प्रिंटर तो प्रिंट करता है, और प्रोजेक्टर, जैसे प्रोजेक्टर लगे होते हैं कि स्क्रीन फ्लैश करता है ऐसे दीवार में और आराम से बड़े बड़े दिखता है, या स्क्रीन में जो भी प्रोजेक्टर की स्क्रीन होती है जहाँ पर जैसे भी होती है वैसा, ठीक है, तो प्रोजेक्टर होते हैं। तो वेरियस नेम्स और मॉनिटर भी हैं कि स्क्रीन है, वीडीटी है जैसे वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, अब फुल फॉर्म भी आता है कई बार। वीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। ऐसा टर्मिनल मतलब छोर, ऐसा छोर, ठीक है, जो वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, जहाँ से वीडियो दिख रहा है। तो वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल जो है वीडीटी है। और सीआरटी क्या है? कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी है। सीआरओ क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। और वीडियो क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है वीडियो है, ऐसे करके होता है। इसके अलावा स्पीकर भी होते हैं, वीडियो कार्ड होता है, साउंड कार्ड होता है, मेमोरी यूनिट है। और मेमोरी में जो होता है दो तरीके की मेमोरी, मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को, डेटा, कोई भी डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी होती है कंप्यूटर में, है ना। मेमोरी मतलब तो याद स्मृति होता है, तो मेमोरी होती है। मेमोरी दो तरीके की बेसिकली होती है, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो मिट जाती है अगर सप्लाई ऑफ हो गई, पावर कट हो गई, तो जो भी ऑपरेशन चल रहा होता है वो खो जाता है। और लेकिन रोम में जो होता है वो इरेजेबल डेटा नहीं होता, परमानेंट डेटा होता है कि जिस समय ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द, है ना, मशीनरीज, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिजिटल डिवाइस, उस समय पर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे गए होते हैं वो रोम का पार्ट होते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होते हैं, ऑल एक्टिव प्रोग्राम्स एंड डेटा आर स्टोर्ड इन रैम so that they may readily available and easily accessed by the computer CPU। एक्सेसिंग इंस्ट्रक्शन यानी फैचिंग बोलते हैं उसको, यानी मंगाना, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस अगर फंक्शन है तो। ये बाद में जब कोडिंग वाला पोर्शन खोलेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के भी पोर्शन करेंगे, कोडिंग वाला तरह तरह के जो भी कोडिंग वाला पोर्शन करेंगे, चाहे फिर वो PHP का हो, JSS हो, जावास्क्रिप्ट हो, या जब भी उस वाले पोर्शन को फिर धीरे धीरे करेंगे, देन उस समय पर सारा का सारा कोडिंग करेंगे। और भी जो भी चीज़ें कोडिंग की हैं, C++ की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो भी कोडिंग करेंगे, जो वीडियोस उस समय लाएंगे तब उस समय बताऊंगा कि व्हाट इज़ कॉल बाय वैल्यू, व्हाट इज़ कॉल बाय रेफरेंस, कैसे वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप वगैरह कैसे रन करते हैं, कैसे इटरेशंस को रन करते हैं, तब उस समय पर बताएंगे। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? रोम होता है जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। द डेटा स्टोर्ड ऑन रोम कैन नॉट बी चेंज्ड और इट इज़ नॉन वोलेटाइल। तो रैम जो होता है वो वोलेटाइल होता है और रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल, यानी मिटने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए आज जो कंप्यूटर के बारे में जाना वो यही है। और इसके बाद जो है कंप्यूटर अभी चलता ही रहेगा। अभी कंप्यूटर का जो थोड़ी सी क्लास आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल जो है अभी इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। और इस जो है इस सेशन को, इस जो ये भी डिस्कशन जो सेशन है, इसको अभी यही रखते हैं, इंट्रोडक्टरी सेशन है कि कंप्यूटर का जो नॉलेज है कि इसमें किस तरीके से जो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, CPU क्या है, अर्थमेटिक ALU क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड कंप्यूटर, और
पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो मिनी कंप्यूटर, है ना, और जो है सुपर कंप्यूटर क्या है, जैसे परम हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया। और उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर के हाई लेवल, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, और प्रोग्राम का कंपाइलेशन क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलेशन क्या कहलाता है, इंटरप्रिटेशन मतलब समझना क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जितना भी ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और एप्लीकेशंस क्या होते हैं, फंक्शन क्या है, एप्लीकेटिंग सॉफ्टवेयर्स क्या है, वर्ड प्रोसेसर क्या है, ये सब चीज़ों को, और शॉर्टकट्स क्या हैं, और डेटाबेस ऑब्जेक्टिव, और जो है DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, MS ऑफिस कैसे काम करता है, और डेटा के जो कम्युनिकेशन के मॉडल हैं, लेन क्या होता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, वेन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, और मेन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो स्टार टोपोलॉजीज होती हैं, मतलब नेटवर्क किस तरीके से लेन में बिछाया कि स्टार है, रिंग टाइप का है, और बस लेन है। तो इसको बोलते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मतलब होता है किस तरीके से जो है स्ट्रक्चर बिछाया गया है ना, पीर टू पीर नेटवर्क कैसा किया गया है, किस रूप में बिछाया है, कैसा जो है, क्या वो स्टार के रूप में है या रिंग के रूप में है ना, पैरेलल है या सीरीज़ है, एक के बाद एक सिक्वेंशियल है, क्या चीज़ है, टाइप्स ऑफ वेन है, पब्लिक नेटवर्क है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, और क्लाइंट और सर्वर की नेटवर्किंग करेंगे। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है, इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स क्या है, इंटरनेट स्ट्रक्चर क्या है, मॉडम क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, और डीमॉडम मतलब डिमॉड्यूलेशन, मक्स और डीमक्स मतलब मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या है, और P2P नेटवर्किंग क्या होती है, और इंटरनेट एक्सेस करना क्या होता है, कंप्यूटर में जो वायरस है और क्या होता है, कंप्यूटर की सिक्योरिटी क्या है, फायरवॉल्स क्या होते हैं, और इंस्क्रिप्शन क्या होता है, पिंगिंग और हनी। तो ये जब पिंगिंग होती है, और जो भी इंस्क्रिप्शन है कि इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, जैसे कोई फाइल है उसका PDF बना दिया तो अब उसमें कॉपी और ऐसे कोई मॉडिफिकेशन एकाएक नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेली जो है बेसिक ऑपरेशन, ये डे टू डे लाइफ में काम आने वाले होते हैं, ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, ड्यूरिंग एनीवेयर, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनी बिजनेस या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क। और अगर वैसे भी कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों की आजकल आवश्यकता कंप्यूटर एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, इसीलिए इसको और भी ज़्यादा डिस्कस करते रहेंगे। आगे जो है लेक्चर्स और भी बहुत आते रहेंगे कंप्यूटर के। आज तो इंट्रोडक्टरी ही क्लास थी, ये इंट्रोडक्टरी जो है सेशन और डिस्कशन रहा होगा, है ना, रहा है। और इसमें ये जाना कि कंप्यूटर के जो भी चीज़ें होती हैं, जितना ये, और कुछ तो जो टॉपिक्स डिस्कस कर दिए हैं, और जो है कुछ उसके आगे का क्या क्या डिस्कस करना है, इसका लेआउट ले मैपिंग हो चुकी है, और जो है लेक्चर आते रहेंगे। फ़िलहाल के जो है इस सेशन में इतना ही।